इस पूर्णिया में एक ईटा सोलिंग नहीं थी, कोई पुल नहीं था। पहला ओवरब्रिज पप्पू यादव ने गुलाबबाग को, और सरकार के पैसे से हमने एक भी गांव में पुल नहीं लगाया। सारा पोल पप्पू यादव के जेब के पैसे से लगा। और उस वक्त याद होगा आप लोगों को, एफआईआर हुए थे, एक नहीं 16 एफआईआर हुआ। 90 के पहले सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी पूर्णिया? देश के लोकसभा में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन पूर्णिया का सवाल ना उठता हो। तो ये रेल मंत्रालय का कटौती प्रस्ताव, ये कोसी सीमांचल क्षेत्र रेलवे का ये क्वेश्चन है, कब का है वो भी देखिए। यह है 26 का, इसमें सारा जवाब उसने दिया, लास्ट जवाब। ये 24 का है क्वेश्चन, जब हम जीते तब, और ये 8-9-24 का है जो अजनबी वैश्य से मिले थे। जितने बार मिले जिसका जवाब ये सब। ये 1-8-24 का है, 1-8-24, यह है 10-8-24, और ये 8-9-24। ये छत्रपाल सिंह ने लिखा, बिहारीगंज मुरलीगंज खुर्दा 8-24 को विषय पर प्राप्त हुआ पत्र कार्रवाई की जा रही। ये फिर लिखा हमको, मुख्य इंजीनियर निर्माण एमसी कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना 26/8 को 24 को। फिर हमको लिखा, और फिर हमको लिखा ये 20-1-25 को। तो जब हम 10 साल यहाँ नहीं, 20 साल नहीं थे, उसके पहले हमारे बड़े भाई यहाँ पर एमपी थे। 10 साल हमारे छोटे भाई एमपी रहे। हमने तो किसी को नहीं रोका हाथ कि आप पूर्णिया का विकास करिए या ना करिए। इस पूर्णिया में एक ईटा सोलिंग नहीं थी, कोई पुल नहीं था, एक कच्ची सड़क के अलावे कुछ भी नहीं था। इनके कोसी कॉलोनी में कुछ भी नहीं था। पहला ओवरब्रिज पप्पू यादव ने गुलाबबाग को दिया। पूरे बिहार में 2 घंटा बिजली नहीं रहती थी, पूर्णिया को 22 घंटा बिजली देती। और सरकार के पैसे से हमने एक भी गांव में पोल नहीं लगाया। सारा पोल पप्पू यादव के जेब के पैसे से लगे। और उस वक्त याद होगा आप लोगों को, एफआईआर हुए थे, एक नहीं 16 एफआईआर हुआ। और पूरा गांव हमने एक पोल भेजा था। जितनी लोहा की पुलें बनी थी उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि कैसे वो पुल बनी थी। और छोड़ दीजिए, 90 के पहले सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी पूर्णिया? कभी कोई सपना नहीं देख सकता था चुनाव जीतने के। इंडोर स्टेडियम, हर स्कूल और मदरसा में एक रूम, प्रत्येक मदरसा स्कूल में एक रूम, जहां 2 की जरूरत हुई वो भी दी। प्राथमिकता थी मेरी स्कूल और मदरसा, और ईटा सोली, बिजली, और तीसरा अस्पताल, बोटनी प्लांट सबसे पहले यहाँ उस रूप में आया। पावर ग्रिड को हमने रीजनरेट किया। सब जगह बोर्ड लगी हुई है एक तरफ से।
और 20 साल हम नहीं थे। एयरपोर्ट का प्लेन किसने शुरू किया था? शहनवाज, शरद यादव और राजीव प्रताप रूडी एयरलाइंस के मिनिस्टर थे। तो छोटी प्लेन जब हम यहाँ के सांसद थे तब शुरू हुई, और हम हटे तो वो प्लेन बंद कर दी गई। तो 20 साल में बन जाना चाहिए ना, हमको क्या आपत्ति है? हम कह रहे हैं कि सब लोग मिलके बोले, बना क्यों? सूरदास को घी डाला गया खिचड़ी में, कहल के गरगरेला कहा। सूरदास ने सुना ही नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरे पास तो मंत्री का, संतरी का, सबका जवाब न है। उन्होंने जवाब दिया। 26 के पहले उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे। लड़ते लड़ते 26 को लिखा कि पैसा हमने 170 करोड़ दे दिया। इससे बड़ी उपलब्धि कुर्सेला, रुपौली, भवानीपुर, धमदाहा, बड़ारा, बिहारीगंज, बीरपुर, भीमनगर, मुरलीगंज को और क्या मिल सकती है? जलालगढ़ वासी को इतनी बड़ी प्राथमिकता, और अब मेरी प्राथमिकता है किशनगंज से जलालगढ़ के बाद जलालगढ़ से बनमनखी, और उसी में दूसरी प्राथमिकता है बैजनाथपुर से नौगछिया, और नौगछिया से उदा किशनगंज होते हुए सिंहेश्वर स्थान धाम को जोड़ना, और जलालगढ़ से कुशेश्वर को जोड़ना मेरी प्राथमिकता। ये दो काम, एक तरफ कुशेश्वर गरीबनाथ मुजफ्फरपुर, और दूसरी तरफ बैजनाथपुर से सिंहेश्वर। और ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव का ये चैलेंज है। फिर मैं आज कह रहा हूं, मैंने वादा किया था आपको चुनाव के पहले कि हर कीमत पर, हर परिस्थिति में एयरपोर्ट 7 महीने के अंदर, याद कीजिए, आप लोग भूले नहीं होंगे। दूसरा वादा किया था रेल, तीसरा वादा किया था अस्पताल, भूलिएगा नहीं। चौथा वादा किया था भ्रष्टाचार, पांचवा था हर आदमी जो आएगा उसको रोजगार हम देंगे। ये सहकारिता देख लीजिए, यूनिवर्सिटी खोलने का पूर्णिया में हमने 5 दिन पहले ये मामला उठाया। अब आप हमको बताइए, हर दिन पूर्णिया देश के लोकसभा में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन पूर्णिया का सवाल ना उठता हो? कोई सिंगल दिन? पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार, हर दिन मुद्दा उठता है। अभी मैंने पटना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की घोषणा करने की मांग की है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहां से जाते? गल्फ, सऊदी अरब पढ़ने, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पटना क्यों नहीं? मैं वादा करता हूं आपको, ये टेप रखिएगा सब लोग, बीरपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, हर कीमत पर उड़ान एयरपोर्ट की घोषणा मैं करवा के रहूं।